नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। सोरेन परिवार के आय से अधिक संपत्ति की जांच को लेकर झामुमो के प्रवक्ता मनोज पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग आगे इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो राजनीतिक विरोधी हैं वो राजनीतिक तरीके से परास्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी संपत्ति का जिक्र है वो पब्लिक डोमेन में है। चुनाव के समय जो एफिडेविट में जिक्र किया जाता है वही सब है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तानाशाही सरकार में एजेंसी अपने तरीके से काम कर रही है। देखिए, जो राजनीतिक विरोधी हैं वो राजनीतिक तरीके से परास्त नहीं कर पाते हैं, तो इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। जिन संपत्तियों का जिक्र, कौन सी संपत्ति है, किसका जिक्र है, वो तो जिन्होंने शिकायत की है वही जाने बेहतर तरीके से। और जो भी संपत्ति का जिक्र है, चाहे जो संपत्ति है, वो सब पब्लिक डोमेन में है। सभी एफिडेविट जो चुनाव के वक्त दिए जाते हैं, उन एफिडेविटों में सारी संपत्तियों का जिक्र हो। जो एजेंसियां जिस तरह से कवायद कर रही हैं इस सरकार में, इस तानाशाही सरकार में, कुछ भी नया फैब्रिकेट किया जा सकता है, गलत तरीके से आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन अंततः न्यायपालिका पर हम लोगों को भरोसा है। हमारे साथ न्याय होगा। आगे अदालती कार्रवाई, अदालती लड़ाई लड़ी जाएगी। मुझे लगता है ये लंबी लड़ाई चलेगी और हम लड़ाई लड़ेंगे। रांची में झारखंड प्रदेश तेली समाज ने प्रेस वार्ता की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में झारखंड में तेली समाज की भागीदारी होनी चाहिए। झारखंड में तेली जाति की जनसंख्या 18% है और झारखंड की कुल आबादी 3.5 करोड़ है। उन्होंने कहा अभी तक कि इस जाति को राजनीतिक भागीदारी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार नहीं मिला है, जिसके कारण 50 लाख आबादी वाले जाति के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हमारे समाज से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, और जिस तरह का माहौल है, शुरू से हमारे समाज के लोगों को छलने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास क्या तेली समाज के कार्यकर्ता नहीं है क्या? बहुत सारे नेता हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी फलना आदमी को दे दो टिकट। आपको लगता है कि कोई समाज के लिए या फिर आपके पार्टी के लिए अच्छा वर्क किया है, आपके लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उसको टिकट दीजिए। इसी बात हम कांग्रेस पार्टी के लिए बोलना चाहते हैं। मैं अपने लिए टिकट नहीं मांग रहा हूँ, समाज के लोगों के लिए मैं टिकट मांग रहा हूँ। और नहीं होता है तो फिर हम लोग पूरे समाज के जितने भी हम लोग के टीम है, कमेटी है, जिला कमेटी हो या फिर पंचायत कमेटी हो या गांव कमेटी, सभी मिल के हम लोग एक बड़ा निर्णय लेंगे। और इसमें आप लोग जरूर, आप लोग के माध्यम से ये बात जन जन तक पहुँचनी चाहिए। और यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी के आका लोग हैं, सुप्रीम। हजारीबाग शहर के विष्णुपुरी मोहल्ले में दर्दनाक हादसा हुआ है। जिले के डेंटल सर्जन डॉक्टर राजकुमार ने अपनी 2 बेटियों को जहर पिलाया और खुद की नस काट ली। इसके बाद तीनों की मौत हो गई। डॉक्टर राजकुमार अपने पूरे परिवार के साथ हजारीबाग शहर के विष्णुपुरी में मकान बनाकर रह रहे थे, जिसके बाद पड़ोसी तीनों को आरोग्य अस्पताल ले गया, जहां सभी को मृत घोषित कर दिया गया। मृत दोनों बेटियों की उम्र 8 और 5 साल की है, जबकि पिता 45 वर्ष के हैं। वहीं पत्नी अपने मायके गई हुई थी और इसी दौरान ये घटना हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग गंभीरता से हर बिंदुओं पर कार्य कर रहा है। वहीं मतदान के दौरान कहीं कोई असुविधा न हो और सभी बूथों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रशासन कटिबद्ध है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने हजारीबाग का भ्रमण किया। इस दौरान उप निर्वाचन पदाधिकारी देवप्रिया भी मौजूद रही। इस क्रम में उन्होंने विभिन्न मतदान केंद्रों में मूलभूत सुविधाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। आगामी चुनाव में जिलेवासियों द्वारा 100% मतदान करने एवं उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत यूथ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। जिला अंतर्गत विविध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन के तत्वाधान में यूथ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना है। इससे अधिक लोग मतदान के लिए घरों से बाहर आए और मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। साथ ही सभी को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। मतदान के लिए प्रति जागरूक करने जिला खेल स्टेडियम से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से कारगिल चौक होते हुए जिला खेल स्टेडियम में समाप्त हुआ। डीएमएफटी मद से चल रही योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार सामने आया है, जिसको लेकर डीएमएफटी अधिकारी संतोष भगत ने कहा है कि जिस एजेंसी से काम हो रहा है उनके अधिकारी व संवेदक की मिलीभगत से योजनाओं में लग रहे मटेरियल की गुणवत्ता ठीक नहीं है। वहीं डीएमएफटी अधिकारी ने कहा कि योजना में प्रकरण के अनुसार काम नहीं किया जा रहा है। वहीं इस योजना में विभागीय जूनियर इंजीनियर पर कार्रवाई करने की बात की गई है। की जांच में जो है प्राकलन के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है, जबकि योजना में सेल, टाटा
इलेक्ट्रो स्टील और जिंदल का ही छड़ लगाना था, जिसमें लोकल घटिया क्वालिटी का रूंगटा और वीर का छड़ का सरिया का प्रयोग किया गया है और इसमें चिप्स भी घटिया क्वालिटी का प्रयोग किया गया है और बाकी ढलाई भी ढंग से उसमें नहीं किया गया है ना, जिस कारण जो है इस योजना में हम लोग आगे विभागीय कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग इसको ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हैं, है ना, हम लोग संवेदक को ब्लैक लिस्टेड करेंगे, है ना, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग तोड़ने का भी निर्देश देंगे, क्योंकि ये जो है गुणवत्तापूर्ण नहीं है ना। विभागीय जेई पर भी हम लोग जो है सौकोज करेंगे और उस पर भी हम लोग नियमानुकूल कार्रवाई करेंगे। अगर इनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है तो उन पर भी हम लोग कार्रवाई करें। सभी योजनाओं में तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जिसमें जो है ये योजना में निकला है, इसमें जो है संवेदक द्वारा जो है घटिया सामग्री का प्रयोग। दबाव ऐसा कुछ नहीं है। जो काम कराया जा रहा है वो एज पर एस्टिमेट है, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम कराया जा रहा है और उसी का पेमेंट के लिए एमबी बुक करके भेजा गया है। ऐसा नहीं है, हर स्टेज पे ढलाई के वक्त हम जाते हैं, हमारे पास फ़ोटो है जीपीएस का, और जो आपका रुंगटा का है वो रुंगटा अप्रूव है 2020 के अनुसार से, इसीलिए उसका यूज़ किया गया है। एज पर स्पेसिफिकेशन काम है, वो जांच का विषय है, वो चेक होगा और पता चल जाएगा कि मैंने एज पर स्पेसिफिकेशन ही काम हुआ है। देखिए, दबाव ऐसा कुछ नहीं है। झारखंड में जेएमएम सरकार के विरुद्ध पूरे प्रदेश में भाजपा प्रदर्शन कर रही है। वहीं लातेहार जिले में भी बीजेपी के द्वारा एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं बीजेपी ने झारखंड सरकार के विरुद्ध नारे लगाए और कहा कि झारखंड सरकार ने झूठा वादा किया था कि बेरोजगारों को रोजगार देंगे, एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है और पूरा कार्यकाल लूट में चला गया है। ये मिनी सर्वे की बात है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में रघुवर दास जी के रीजन में ही मिनी सर्वे कैबिनेट में पास हो चुका था, जिसे अभी हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन को लागू करनी चाहिए थी, लेकिन चंद स्वार्थ के चलते ये मिनी सर्वे को लागू नहीं किए। ये अपने ही जमीन घोटाला में फंसे हुए हैं। ये हेमंत सोरेन पर बहुत बड़ा आरोप लगा जमीन घोटाला, ये स्वयं के संलिप्त है जमीन खरीद बिक्री में, ये माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, जिसके कारण ये मिनी सर्वे होने नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी हस्तक्षेप नहीं किया जेएमएम सरकार को कि आप जो है से इस तरह के नियम मत लाओ, इस तरह के कानून मत लाओ। वो तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहा है कि आप सरकार चलाओ, बढ़िया से चलाओ, लेकिन भ्रष्टाचार करोगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। आज पूरा झारखंड अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। जब से जेएमएम की सरकार बनी है, इन्होंने झूठे वादा करके कि हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे और हर गरीब को काम देंगे, खेत में पानी देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, इस तरह के झूठे लुभावने वादा करके ये सत्ता में आने में कामयाब हुए, लेकिन एक भी अपना वादा पूरा नहीं किए। ये पूरा का पूरा कार्यकाल अपना, इनकी पूरी सरकार लूट खसोट में लगी हुई है। आज इनके कई आईएएस अफसर जेल में पड़े हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। इतना नहीं, बल्कि इनके मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी, वो भी ये भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण आज जेल में है। आज ईडी बार बार इनको सम्मान देती है। अगर हम गलत नहीं हैं, अगर हम सही हैं, तो हम ईडी को जाकर के बैठ के उसका जवाब देंगे कि भाई हम कहाँ गलत हैं। आप जहां ले जाकर के जैसे पूछना है आप हमसे पूछिए, लेकिन क्यों भागते रहे। 10वां 11वां सम्मान देना पड़ा, तब जाकर के मुख्यमंत्री गए और अंतोगत्वा इनकी गिरफ्तारी हुई। झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।